नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आओ थोड़ी देर भगवत वाणी का पारायण कर लें। और उसे समझने की भी कोशिश करें। भगवान की वाणी में सर्वत्र अमृत ही अमृत छाया हुआ है। साधक के लिए अत्यंत प्रेरणा के स्रोत है और मार्गदर्शिका है। पर जो विषय हमारी साधना से सीधा संबंध रखता है, उसके एक दो सूत्र पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। वेदना पर भगवान ने बहुत कुछ कहा। हमें समझना चाहिए कि यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी खोज थी। हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय रस है, त्वचा का विषय कोई भी स्पर्शव्य पदार्थ है, मन का विषय को चिंतन है। इन विषयों में कहीं उलझ मत जाना, इन विषयों में कहीं रस न लेने लगना। ये बात हो सकता है भगवान बुद्ध के पहले के लोगों ने भी कहा हो, अनुसंधान का विषय है। लेकिन भगवान बुद्ध के बाद जो भी साहित्य का निर्माण हुआ आध्यात्म के क्षेत्र में, वहाँ सर्वत्र इंद्रिय विषयों के बंधन में मत बन जाना, इंद्रिय विषयों के बंधन में मत बन जाना, न उसे अच्छा मानकर उसके प्रति राग करना, न उसे बुरा मानकर उसके प्रति द्वेष करना। लगता है ये भारत के अध्यात्म की और उस परंपरा की चली आई हुई एक शिक्षा है और बहुत अच्छी शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने इसमें एक और कड़ी जोड़ी। उन दिनों की भाषा में सलायतन, ये हमारे 6 दरवाजे हैं, 6 इंद्रियां, और जो इनके विषय हैं उनको भी सलायतन कहा गया। उनके बंधन से बचो, इतना ही कह के नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने गहराई तक शरीर और चित्त और उन दोनों के पारस्परिक संबंध, इस सच्चाई को खूब गहराई तक अनुसंधान किया, अनुभूतियों के स्तर पर, कोई बुद्धि विलास नहीं किया। और फिर इसके परे की अवस्था देख ली तो सारी बात समझ में आ गई। जैसे हाथ में आंवला रखा हो हथेली में, उसे घुमा फिरा के कैसे देख लो, सारी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने देखा कि भाई ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय और इनकी वजह से हमारे मन में
राग का जागना, द्वेष का जागना, ये सच है। पर इस सच्चाई की एक और कड़ी है, बहुत गहराई वाली कड़ी है। सलायतन पच्चय फस्सु, ये 6 इंद्रियां अपने अपने विषय से जब इनका स्पर्श होता है तो फस्स पच्चया वेदना, तो उस स्पर्श की वजह से कोई वेदना जागती है, शरीर पर कोई संवेदना जागती है। वो विषय अच्छा लगा, सुखद संवेदना जागती है। वो विषय बुरा लगा, दुखद संवेदना जागती है। संवेदना जागती है, उसके बाद तृष्णा जागती है, उसके आधार पर तृष्णा जागती है। वेदना पच्चया तन्हा, तो तन्हा तृष्णा, उसे समेटे रखने की तृष्णा। अच्छी लगी तो उस संवेदना को कैसे समेटे रखें, उसे बढ़ाएं। बुरी लगी तो उसे दूर करने की तृष्णा, दोनों ही तृष्णा है। ये तृष्णा जागी तो बंधन शुरू हुआ। हम ऊपर ऊपर से हमारी आंखों को ये रूप का जो विषय है उससे दूर कर लें, कान को शब्द के विषय से दूर कर लें, नाक को गंध के विषय से दूर कर लें, जीभ को रस के विषय से दूर कर लें, त्वचा को किसी स्पर्शव्य पदार्थ के विषय से दूर कर लें, तो छुटकारा नहीं हुआ। हमारा मानस वो सारे खेल खेलता रहता है। आंखों से कोई रूप दिख नहीं रहा है, पर आज के पहले कभी देखा है? चिंतन चलता है उस रूप का, अच्छा है बुरा है, तो वो इस इंद्रिय का जो विषय है वो तो बंद नहीं हुआ, वो अपना काम किए जा रहा है। कान से कुछ शब्द कभी सुना, किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, चल रहा है मन में। नाक से कोई गंध, जीभ से कोई रस, स्पर्श पदार्थ शरीर से लगा हुआ, ये सारे मानस अपना खेल खेलते रहता है और उसकी वजह से संवेदनाएं होती रहती हैं, और उन संवेदनाओं की वजह से हम राग पैदा करते हैं, हम द्वेष पैदा करते हैं, आसक्ति पैदा करते हैं, उससे दुराव पैदा करते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ये क्रम तो चलते ही रहा। अंतर मन की गहराइयों में ये क्रम तो चलता ही रहा। मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्सों में मानस को रौंद कर, दबा कर किसी तरह से हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, या मानस को किसी अन्य विषय में लगा करके भुलावे में रखे कि भाई नहीं, छोड़ो इस रूप को, गंध को, रस को, देखो ना और कितनी अच्छी बात है, धर्म की बात है, उसी का चिंतन करो। अंतर मन में तो वो विकारों का गब्बार चलता ही रहा। भगवान बुद्ध की बोधि इसी बात की थी कि अंतर मन की गहराई में क्या हो रहा है। अंतर मन की गहराई में प्रति क्षण शरीर पर जो संवेदनाएं हो रही हैं उसका स्पर्श हो रहा है। काय संफस्सजा वेदना प्रति क्षण चलती है जब तक हम जिंदा हैं। काय संफस्सजा वेदना, काया के स्पर्श से वेदना हो रही है, मन काया का स्पर्श कर रहा है, वेदना हो रही है, सुखद हो रही है, दुखद हो रही है, और उसकी प्रतिक्रिया चल रही है। तो कहाँ छुटकारा हुआ भाई? भागने से समस्या का समाधान नहीं होता, पलायन करने से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी को देख करके उन्होंने कहा, पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि, ज्ञानं उत्पादि, पञ्ञा उत्पादि, विद्या उत्पादि, आलोको उत्पादि। ये सारा प्रपंच चित्त और शरीर का और उनकी वजह से उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं का और उस संवेदनाओं को लेकर के प्रतिक्रिया करने का, ये सारा प्रपंच देख लिया, और देखते देखते इसके परे की सच्चाई क्या है वो भी देख ली। अरे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, कहाँ से सुनते? ऐसी कोई बात थी नहीं समाज में। बहुत होता तो ध्यान करो, अपने मन को कहीं और किसी बात में लगा लो और छुटकारा हो गया। छुटकारा नहीं हुआ। अंतर्मन की गहराइयों में क्या चल रहा है उसे जानने का काम नहीं किया। तो ये पुब्बे अननुसुत्तेषु,
कभी नहीं सुना, ऐसी बात तो कभी नहीं सुनी। उसमें चक्षु खुले, ज्ञान के चक्षु खुले, चक्षुं उदपादि, अंतर चक्षु खुले, ज्ञानं उदपादि, ज्ञान जागा, बुद्धि के स्तर पर समझा कि ये क्या प्रपंच है। देख सुखद लगता है, अच्छा लगता है, राग पैदा करते हैं, दुखद लगता है, द्वेष पैदा करते हैं, ये क्या प्रपंच है, समझा। पඤ्ञा उत्पादे, अब प्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर समझा, केवल बुद्धि की बात नहीं है। देख ये संवेदना जागी ना, और देख ये अच्छी लगे तो राग जागने लगा ना, लेकिन जागी भी, हमें अच्छी भी लगी, राग भी जागा, पर समाप्त भी तो हो गई। अरे ये अनित्य है, ये नश्वर है। दुखद संवेदना जागी, देखा जागी, और उसके लिए एक प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई, द्वेष जागा, नहीं अच्छी लगती, इसे दूर करे, इसे दूर करे, उसको भी जाना। और जब उसको देखने सीखा, देखते देखते अरे ये भी तो समाप्त हुई ना, ओ तो उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, ये इसका स्वभाव है। अरे इसका स्वभाव ही अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, क्या पागलपन है। उसके प्रति क्या राग करें, उसके प्रति क्या द्वेष करें। यूं अपने चित्त को अंतर की गहराइयों तक सुधारते 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 वेदनाओं के परे पहुंच गए, उस इंद्रियातीत अवस्था पर पहुंच गए जहां इंद्रियां काम करती ही नहीं, रोंधने की जरूरत नहीं है, अब दबाने की जरूरत नहीं है। उस अवस्था में, वो निर्वाणिक अवस्था के साक्षात्कार की अवस्था में कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। वो शरीर और चित्त के परे की अवस्था है। उसे देख ले तो सारा प्रपंच समझ में आ गया। तब पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मेषु, अंतरचक्षु जागे, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, तो विद्या जाग गई। सही विद्या उसको कहते हैं कि सारी बात समझ में आ गई, अविद्या ही अविद्या थी। अरे जो दुख है उसे सुख माने जा रहे हैं, ध्यान करते करते बहुत बात सुख संवेदना आई, बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा सुख है। समझ गए क्या सुख है इसमें, समाप्त होती है ना, क्या सुख है, तो जान गए, तो जान गए तो विद्या जागी। और ये क्यों जागता है, इसके प्रति राग या द्वेष, ये समझ में आ गया। ये कैसे रोका जा सकता है, ये समझ में आ गया। और इसे रोक करके इसके परे की अवस्था का कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये समझ में आ गया। ये विद्या उत्पादे, सारी अविद्या, सारा इन सच्चाइयों को न जानने वाली सारी बातें दूर हो गई, जान गए तो आलोको उत्पादे। तो वो अवस्था, इंद्रियों के परे की अवस्था, अंधकार नहीं है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। पर ध्यान करते हुए जो ये कभी कभी उग्र निमित्त जागता है आंख के सामने, कोई प्रकाश की एक थोड़ी सी झलक आई, दूर हो गई। प्रतिभाग निमित्त जागता है, वो थोड़ी देर रुका, उससे बहुत परे है। ये आलोक न सूरज की रोशनी से की उससे तुलना की जा सकती है, न चंद्रमा की रोशनी से तुलना की जा सकती है, न सितारों की रोशनी से, किसी प्रकार की इस सांसारिक लोकीय रोशनी से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो आलोको उत्पादे। तो पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु, ये ढूंढ निकाला तो बुद्ध बुद्ध हुए, अन्यथा बुद्ध नहीं। वेदना का बहुत बड़ा महत्व हुआ। तो इस वेदना से संबंधित ही एक दो सूत्रों का आज पारायण करेंगे। तिस्सो इमा भिक्खवे वेदना। हे भिक्षुओं, जब भगवान भिक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये ठीक है, उनके इर्द गिर्द अधिकांशतः गृह त्यागी, पीत वस्त्रधारी भिक्षु रहते थे। पर उन्होंने ये विद्या केवल उन भिक्षुओं को ही नहीं सिखाई, गृहस्थों को भी सिखाई। उनके समय में एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में लोग श्रोतापन्न अवस्था में, सगदागामी अवस्था में, अनागामी अवस्था में गृहस्थ, और थोड़े तो ऐसे जो अरहंत अवस्था तक पहुंचे गृहस्थ के माने में। तो विद्या सबने सीखी। तो जब ये कहेंगे भिक्षु भिक्षु, तो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, जो जो अपने दुखों के भेदन करने के काम में लग गया, अपने दुखों से छुटकारा पाने के काम में लग गया, वही भिक्षु। तो इसलिए उनको कहा गया भिक्षु।
कथमा तिस्सु, कौन सी तीन हैं? तो कहते हैं सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखम सुखा वेदना। आज भारत में, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हमने देखा ये वेदना शब्द, लंका में भी, बर्मा में भी, थाईलैंड में भी, कंबोडिया में भी, आज की उनकी भाषा में, भारत की भी सभी भाषाओं में वेदना का अर्थ केवल दुख ही रह गया। और वो ठीक भी है, भगवान की अपनी वाणी है कि सारी वेदनाएं दुख ही हैं। इसी मारे हो सकता है फैली हुई ये बात और फैल गई हो। तो आज जब कोई कहे कि सुखद वेदना, तो लोगों के कान खड़े होंगे। वेदना है और सुखद कैसी हुई? वेदना तो पीड़ा को कहते हैं, पीड़ा सुखद कैसी हुई? तो समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ आने पर ये वेदना शब्द का प्रयोग न करके संवेदना शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, ताकि लोग समझें सुखद भी होती है, दुखद भी होती है, और ऐसी भी होती है जो न सुखद है न दुखद है। इस प्रकार तीन प्रकार की वेदनाओं की बात कही गई। सुखा भिक्खवे वेदना, दुख तो दत्थब्बा। अब ये उनका उपदेश शुरू होता है कि भाई ये जो सुख वेदना है ना, इसको कहीं सुख मन ना मान लेना, क्योंकि वस्तुतः सुखद नहीं है, एक भ्रांति है, एक माया है, एक मरीचिका है। बड़ा अच्छा लगा, अरे ये धारा प्रवाह चली, बड़ा अच्छा लगा, तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे, ये बिजली का सा करंट चला, अरे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, और समाप्त हो गया ना, तो क्या अच्छा। और इसी को सब कुछ मान करके कहीं अटक जाते तो आगे कदम नहीं रख पाते ना, मुक्त अवस्था तक कैसे पहुंचते। तो इसके चक्कर में पड़ गया कि ये सुखद वेदना ही अंतिम लक्ष्य है हमारी साधना का, और मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। अरे ये दुखद है भाई, जो हमको सुखद लग रही है, वास्तविक स्थिति ये है कि ये दुखद है। तो कहते हैं दुखा वेदना सल्लतो दत्थब्बा। और जो दुखद संवेदना है, अरे जैसे कोई तीर लगा हो, कोई भाला धंसा हो, बाहर निकलना है ना, ये कैसा जीवन है। प्रतिक्षण भीतर ही भीतर कभी सुखद चलता है, कभी दुखद चलता है, इन दोनों के बाहर निकलना है ना। तो सुखद को भी दुखद है ये समझेगा। बुद्ध ने कहा इसलिए मानते हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, अनुभूति से समझेगा ये सुखद है, ये भी दुखद है। अरे जो दुखद है, और अधिकांश वो दुखद रहती है, वो तो जैसे तीर लगा है। कितने जन्मों से ये तीर लगा हुआ है, कितने जन्म बिताए दुख ही दुख में, दुख ही दुख में, तीर लगा है ना, दुख का तीर लगा है, भाला धंसा हुआ है, और जीवन बिताए जा रहे हैं उसमें, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरा जीवन, अंत नहीं। किस कदर उलझ गए, इसके बाहर निकलना है। तो दुख वाले को यूं समझें कि जैसे हमारे भीतर तीर लगा है, ये भवचक्र का तीर है। ये भवचक्र का तीर जब तक है तब तक इस तरह के दुख आने ही वाले हैं। कभी इस बात को लेकर दुखी, कभी उस बात को लेकर दुखी, और उसकी वजह से शरीर में इस प्रकार के दुख संवेदना या उस प्रकार के दुख संवेदना, ये दुख पीछे लग गया। तीर जो लगा है, भव तृष्णा का तीर जो लगा है, ये भव संसरण का तीर जो लगा है, उसके बाहर निकलने की विद्या मिली नहीं, तो दुख ही दुख, दुख ही दुख। अदुखम सुखा वेदना अनिच्यतो दट्ठब्बा। अब ये दट्ठब्बा, इस शब्द को भी समझना चाहिए। जैसे कहीं विपश्यना, तो पश्यना देखना है, दट्ठब्बा देखो, देखना है। आज के भारत में इस शब्द का एक अर्थ रूढ़िक अर्थ हो गया, जिसने साधना भुला दी। हम भूल गए क्या साधना होती है, क्या मुक्ति का मार्ग होता है। आज तो देखने शब्द का अर्थ हो गया कोई रूप देखो, कोई रंग देखो, कोई रोशनी देखो, कोई आकृति देखो। आंख का प्रयोग करो तो जो सामने आया उसे देख लिया। नहीं नहीं, भारत की पुरानी भाषा में वो अर्थ भी था, लेकिन साधना के क्षेत्र में वो अर्थ बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। अनुभव करो, रूप नहीं देखना है। सुखद संवेदना आई, उसका क्या रूप देखोगे? वो काली है कि गोरी है कि प्रकाशवान है कि अंधेरी, क्या देखोगे? इस आकृति के, उस आकृति के, अनुभव करो। सुखद संवेदना उसे अनुभव किया,
सुखद है, दुखद है दुखद है, असुखद है असुखद है, अदुखद है अदुखद है, उसको अनुभव करो। आज की भारत की भाषा में भी वो पुराना अर्थ देखने का आज भी प्रयोग होता है। हम भूल गए, कभी ध्यान से देखते नहीं, अपनी भाषा को हमने ध्यान से समझा नहीं। जब एक आदमी कहता है कि देखिए रसगुल्ला बड़ा मीठा है, तो खाकर देख रे, तो खाकर क्या देखे? खाकर उसका रूप देखे कि उसका रंग देखे? क्या देखे? खाकर उससे अनुभव देख क्या होता है। ये मखमल बड़ी मुलायम है, अरे जरा छू के देख, छू के देख, क्या देखे? उसका रंग देखे। ये गंध बड़ी बड़ी सुगंधित है, बड़ी अच्छी है, तो सूंघ कर तो देख। ये देख शब्द आज भी अपनी भाषा में इस्तेमाल होता है अनुभव करने के अर्थ में, और साधना में तो अनुभव की ही बात है। पश्चना तो अनुभव करना, दट्ठ तो अनुभव करना, दखे तो अनुभव करना, ये सारे अनुभव के रूप में लेने चाहिए। रूप रंग रोशनी आकृति से इसका कोई दूर परे का भी संबंध नहीं, ये बात समझ लेनी चाहिए। यतोखो भिक्खवे भिक्खुनो सुखा वेदना दुख तो दिट्ठा होती, दुखा वेदना सल्ल तो दिट्ठा होती, अदुखम सुखा वेदना अनिच्च तो दिट्ठा होती। जब किसी भिक्षु को ऐसा होने लगे कि ये जो सुख वेदना आ रही है तो दुखद है ना, जो दुखद वेदना आ रही है तो तीर की तरह दुख देने वाली है ना, और ये जो सुखद दुख असुखद अदुखद वेदना है ये तो अनित्य है ना, तब अयं उच्यते भिक्खवे, तब ये कहा जाए कि भिक्षु सम्मदस्सो, अब इसका दर्शन सम्यक दर्शन होने लगा। अब कहाँ उलझ गए सम्यक दर्शन को लेकर के। हमारी दार्शनिक मान्यता ये, तो इसको मानने वाला व्यक्ति तो सम्यकदर्शी, इस पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति तो सम्यकदर्शी, और इस पर जो श्रद्धा नहीं रखता है, इसको नहीं मानता है, वो मिथ्यादर्शी। अरे क्या लेना देना उस बात से? दर्शन हुआ, अनुभूति हुई, अनुभूति सम्यक रूप से हुई, सही तरीके से अनुभूति हुई। सुख आया, हमने राग जगाना शुरू कर दिया, तो सम्यक अनुभूति कहाँ? अनुभूति तो हुई। दुख आया, हम रोने लगे, तो अनुभूति तो हुई, सम्यक कहाँ हुई? असुख दुख आया और हमने उसी को अंतिम अवस्था मान ली, तो सम्यक अनुभूति कहाँ हुई? उसके सही स्वभाव को देख रहे हैं, और साक्षी भाव है, साक्षी भाव है, भोक्ता भाव नहीं है, तो उस कहना चाहिए कि सम्यक दर्शन होना शुरू हो गया। दुख है, इसका सम्यक दर्शन, दुख के कारण है उसका अनुभूति के स्तर पर सम्यक दर्शन, उसका उपाय है उसको दूर करने का, उसका सम्यक दर्शन, और दूर हो गया उस अवस्था का सम्यक दर्शन, तो सम्मदस्सो ऐसा होता है। तब क्या होता है? अच्छे तणहंग, काट दिया तृष्णा को। तृष्णा का जो बंधन हमें बांधे हुए था, ऐसा करते करते देखते देखते सम्यक रूप से देखते देखते सारी तृष्णा के बंधन को काट फेंकता है। विभक्तये संयोजन, वो संयोजन जो हमें बांधे हुए है, वो संयोजन जो हमें लपेटे हुए है, उसका विवर्तन शुरू कर दिया, उसको खोलना शुरू कर दिया। जो बंधन थे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, संयोजन हमारा दूर होते जा रहा है। सम्मा मानाभिसमया, बड़ा कठिन काम है। ये सारा कुछ करते हुए साधक के मन का मैं नहीं निकलता। मैं कर रहा हूँ, मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्त होना है, मुक्त होके रहूंगा, इस प्रकार चल के मुक्त हो जाऊंगा। मैं मेरा ऊंची अवस्थाओं पर जाकर के भी छूटता नहीं। तो ये जो मान है, यानी मैं मेरे का भाव है, उसे खूब अच्छी तरह समझ लेता है कि कैसा पागलपन है, ये मैं और मेरे के नाम पर क्या पागलपन चल रहा है। तो उसको माना अभिसमया, और अंतमकाशी दुखस्सा, और ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि जहां दुखों का नितांत समापन हो गया, है ही नहीं, अंत हो गया। तो ये सारा कब होता है? जबकि सुखद संवेदना को दुख जैसा माने, दुखद संवेदना को तीर चुभे हुए दुख जैसा माने, और असुखद अदुखद को अनित्य है ऐसा समझे, तो उस अवस्था तक पहुंचता है। तो ये विपश्यना किस तरह से की जाए, ये सारा इसमें समझाया हुआ है। यो सुखं दुख तो अद दुखम दखे सल्लतो अदुखम सुखं संतं
अदक्षिणं अनिच्यतु यो सुखं दुःखतो अद्य। अद्य का अर्थ यहाँ जैसे आगे अदक्षिणी उसी भाव में कि जो सुख को दुख जैसा देखता है, ये दुख है ऐसा समझता है। दुखम अदक्षी सल्लतो, जो दुख है उसको तीर चुभे हुई पीड़ा की तरह देखता है, समझता है। और अदुखम सुखं संतन, इसे समझना चाहिए। साधना करते हुए बहुत बार इस प्रकार की अनुभूति होती है जिसे हम नहीं कह सकते सुखद है, जिसे हम नहीं कह सकते दुखद है, लेकिन ये बहुत सतही स्तर पर है, ऊपरी स्तर पर है। भगवान जब अदुख और असुख की बात करते हैं तो बहुत गहराई की बात करते हैं, इसीलिए संतंग शब्द का इस्तेमाल किया। ध्यान करते करते उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय, फिर भंग भंग भंग, यूं करते करते हम ओलारी को स्थूल से सूक्ष्मता की ओर चले जा रहे हैं। सुखमा सुखमा सुखमा, आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है कि भीतर अनुभव हो रहा है, लेकिन नहीं कह सकते कि ये सुखद संवेदना है, नहीं कह सकते दुखद संवेदना है। बड़ी शांति है संतन, बड़ी शांति है। मानस की उन गहराइयों में जहाँ बहुत से विकार निकल गए, बहुत से विकार निकल गए, तो भीतर एक बड़ी शांति, एक बड़ी प्रशुद्धि, कि कैसी शांति है। उस समय पता ही नहीं लगता कि इसमें कोई उत्पाद व्यय भी हो रहा है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म अवस्था में उत्पाद व्यय हो रहा है, मानस उसे नहीं पहचान सकता। तो अधिकांशतः एक कठिनाई है, ये खतरा है कि साधक समझ लेता है कि मुझे अंतिम अवस्था मिल गई, निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण सुख शांति का है, तो हमें तो सुख शांति मिल गई। वो कितनी शांति है, आ गया ना, धोखा हो जाएगा। अविद्या है, तुम्हें होश नहीं है, अभी इंद्रिय क्षेत्र में ही गुजर रहे हो। बहुत साधक आते हैं जो महीने के कोर्स में बैठते हैं, 1.5 महीने के कोर्स में बैठते हैं, आते हैं कि हमें निर्वाणिक अनुभूति हो गई। क्या हुआ भाई? भीतर इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, बड़ी अच्छी बात। अब की ऐसी अवस्था आए तो जरा देख लेना, आँख खोल करके, तुम्हारी आँख काम कर रही है क्या? कान से सुन के देखना, सुन रहा है ना? सभी इंद्रियों से चूंटी काट के देखना, शरीर में मालूम हो रहा है ना कुछ? अरे तो काहे का निर्वाण आया, अभी इंद्रिय अवस्था है ना, शांति आई इंद्रिय अवस्था में, अच्छी बात है। अंतिम लक्ष्य नहीं है, अभी इसके और आगे जाना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी एक बहुत नन्हा सा, बहुत सूक्ष्म सा उदय वे चल रहा है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न, बड़े सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। ऐसा समझता जाएगा, अन्यथा उसी को नित्य शाश्वत ध्रुव मान लेगा तो अविद्या में पड़ गया, बेहोशी में पड़ गया, मोह मूर्ता में पड़ गया। अरे नहीं, अभी मेरी इंद्रियां काम कर रही है, वो तो इंद्रिय के परे की अवस्था भी नहीं आई, तो देखूं इसको ध्यान से। तो ये अदुख असुख की जो बात भगवान कहते हैं, वो उस अवस्था की जो बहुत शांत अवस्था है, वहां जाकर के अनित्य बोध को और दृढ़ करना पड़ता है, अनुभूति के स्तर पर और दृढ़ करना पड़ता है। तो साधक छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ जाता है और इंद्रियों के परे की अवस्था में पहुंच जाता है। वहीं अटक गया तो ये बीच की धर्मशाला है, बीच की धर्मशाला में अटक गया, आगे बढ़ना ही बंद हो जाएगा। देखा हमने अपने अनुभव से भी, अनेकों के अनुभव से भी, जो लोग किसी प्रकार की दार्शनिक मान्यता में उलझे हुए हैं, उनके लिए वो दार्शनिक मान्यता प्रमुख है। मुक्त हो जाना उनके लिए प्रमुख नहीं, विकारों से छुटकारा पा लेना उनके लिए प्रमुख नहीं। उनके लिए प्रमुख है कि हमारी जो मान्यता है दर्शन की, वो कैसे सिद्ध हो और उसको हम अनुभूति पर उतारें। तो जहाँ इस तरह की अवस्थाएं आने लगी, सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे, वो तो बहुत ऊंची अवस्था, बहुत ऊपरी अवस्था है। अभी बस एक एक अणु चेतन हो उठा तो हमें परम चैतन्य की अनुभूति हो गई, तो ईश्वर की अनुभूति हो गई, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, हम मुक्त हैं। ऐसा व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? उससे नीचे ये शांत अवस्था आई, ये परम शांति की अवस्था, ये ईश्वर के दर्शन की अवस्था, उसकी अनुभूति की अवस्था, या ये हमारी आत्मा की अनुभूति की अवस्था, उलझा है ना।
अपनी मान्यताओं में उलझा है ना। सच्चाई ये कि तुम्हारी मान्यता जो कुछ है एक और रखो भाई, तुम अनुभूति पर उतरो, हर बात अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ये मानकर चलो कि अंतिम अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है। तो हर पड़ाव पर ये देखते रहो जो अवस्था आए कि अभी इंद्रियों के क्षेत्र में ही है ना, इंद्रियों के क्षेत्र में तो जरूर अनित्य है, और ध्यान से देखेंगे तो साफ मालूम होगा अनित्य है, तो ठीक रास्ते चलता चला जाएगा। अन्यथा आरोपण करने लगेगा, जो अनित्य है उस पर नित्य का आरोपण करने लगेगा, जो दुख है उस पर सुख का आरोपण करने लगा, जो मैं नहीं मेरा नहीं उस पर मैं मेरे का किसी दार्शनिक मान्यता का आरोपण करने लगेगा। सारा रास्ता रुक जाएगा, बस वहीं गाड़ी रुक गई, आगे जा नहीं पाएगा। ऐसा बहुतों में देखा, आते हैं भागे भागे कि हमने आत्मा का दर्शन कर लिया, हमने आत्मा से आत्मा को देख लिया। अजीब है, तुमने आत्मा को आत्मा से देख लिया तो क्या देख लिया? बस यही देख लिया कि ऐसी अवस्था कोई आई, हमने आत्मा को आत्मा से देख लिया, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। अरे अनित्य है भाई, उसको अनित्य ही मानो और फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। ये कहा गया कि इस तीसरी अवस्था में जो बड़ी शांत अवस्था है उसको कहीं अंतिम अवस्था न मान लेना, वो भी अनित्य है। ये समझते हुए, ये अनुभव करते हुए आगे बढ़ोगे। सैवे सम्मदसो भिक्षु, उस तरह का कोई भिक्षु साधना करने वाला जो इस प्रकार का सम्यक दर्शन किए जा रहा है, सच्चाई को यथाभूत देखना ये सम्यक दर्शन है। जैसी है वैसी है, इसका स्वभाव अनित्य है तो अनित्य है, ये दुख है तो कितनी पीड़ादायक है, ये सुखद है तो ये भी दुख ही है, यूं उसको सम्यक रूप से देखता है। परिजानाति वेदना, बार बार सुना है ये परिजानाति शब्द। वेदनाओं की सारी परिधि देख गया, उसकी जो सीमा है, जहां जहां वेदना है वो सब देख गया, चाहे सुखद है चाहे दुखद है, चाहे असुखद अदुखद शांत है, सब देख गया। वो सब देख गया कि नहीं देख गया, उसने परिपूर्ण रूप से इस क्षेत्र की जानकारी कर ली कि नहीं कर ली, उसका क्या प्रमाण? एक ही प्रमाण है कि उसके परे की अवस्था देख ली, तब पता लग गया कि यहीं तक था, ये वेदनाओं का खेल यहीं तक था, इसके आगे नहीं है। तो उसको परिजानाति कहें तो इस भाव में कहते हैं कि परिजानाति वेदना, वेदना संपूर्ण क्षेत्र को देख गया, कुछ बाकी नहीं रह गया, कोई कोना खजुना बाकी नहीं रह गया, सबके परे चला गया। सो वेदना परिन्याय, ऐसा व्यक्ति वेदनाओं को जान करके, उसके सारे क्षेत्र को जान करके, दिट्ठे धम्मे अनासवो, अब देख लिया उसने, उसका साक्षात्कार कर लिया। किसका? उस अवस्था का जो अवस्था किसी को अनाश्रव बना देती है। आश्रव सारे समाप्त हो गए। आश्रव जब तक हैं, जब तक मन में मैल है, तब तक अरहंत अवस्था नहीं प्राप्त हुई, तो मुक्त अवस्था, नितांत मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त हुई। वो इस सारी क्षेत्र को, वेदना के क्षेत्र को देख करके परे जा करके तब उस अवस्था पर पहुंच गया कि जहां उसने अनाश्रव अवस्था का साक्षात्कार कर लिया। ऐसा व्यक्ति कायस्य भेदा, उसके काया का भेदन होता है यानी मृत्यु होती है। धम्मट्ठो, क्योंकि व्यक्ति धर्मिष्ठ हो गया, बौद्ध धर्म में पक गया ऐसा नहीं, हिंदू धर्म में पक गया ऐसा नहीं, जैन धर्म में पक, पावले लोगों की बातें हैं, उसमें उलझे रह जाओगे, धर्म नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म मिल जाएगा क्योंकि हिंदुत्व का प्रभुत्व है वहां पर, बौद्ध धर्म मिल जाएगा क्योंकि बुद्धत्व का प्रभुत्व है वहां पर, बातों का अनुभव कुछ नहीं। जैन धर्म मिल जाएगा क्योंकि जैनियों का प्रभुत्व, कुछ नहीं मिलेगा। धर्म, धर्म माने जो सच्चाई है, जो प्रकृति के नियम है, वो सारे जान गया तो धर्मिष्ठ हुआ, जीवन में धर्म उतरने लगा। ऐसा व्यक्ति काया का भेदन होने पर यानी मृत्यु होने पर क्या होता है उसका? संख्यंगनोपेति वेदगु, ऐसा व्यक्ति वेदगु हुआ ना, सारे वेदना के क्षेत्र को जान गया, वो वेदगु हुआ। वेदना के सारे क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति संख्यंगनोपेति। क्या संख्यन? माने इंद्रिय जगत का सारा खेल, लोकीय जगत का सारा खेल, निरय लोक से लेकर के अरूप ब्रह्म लोक तक का सारा क्षेत्र संख्यक है, गिना जा सकता है, कितना बड़ा है, क्या इसका वर्णन किया जा सकता है। वो वर्णनातीत अवस्था में पहुंच गया, उस अवस्था में पहुंच गया कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता।
निर्वाणिक अवस्था में चला गया। ऐसा अरहंत मृत्यु के बाद उस अवस्था में पहुंच गया कि जो वर्णनातीत है, अब उस वर्णनातीत अवस्था से फिर करके वापस इस वर्णन वाले अवस्था में नहीं आता। वो जो अनंत की अवस्था है उसमें से होकर के फिर दोबारा ये जिसको गिना जा सके, जिसको माप के बताया जा सके, उस अवस्था में नहीं आता, यानी सदा के लिए मुक्त हो गया। और सारा लक्ष्य साधक का यही है कि इस भव चक्र के बाहर कैसे आए। इन संवेदनाओं का परिज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि चाहे रूप ब्रह्मलोक हो, अरूप ब्रह्मलोक हो, वहाँ तक भी ये उत्पाद व्यय का क्षेत्र चल रहा है। इसके परे की अवस्था नहीं आई। उस सब को पार कर जाएगा, तब देखेगा अब ये उत्पाद व्यय समाप्त हो गया, अब ये वेदना का क्षेत्र समाप्त हो गया, अब ये इंद्रियों का क्षेत्र समाप्त हो गया। पहुंचना वहाँ तक है। उसके लिए इस छोटे से सूत्र में सारा मार्ग बता दिया, सारी विधि बता दी। सरल सूत्र। अश्रुत्वा भिक्खवे पुथुज्जनो सुखं पि वेदनं वेदयति दुःखं पि वेदनं वेदयति अदुःखम सुखं पि वेदनं वेदयति। अब इसमें दो शब्द महत्व के हैं। अश्रुत्वा, उन दिनों की भाषा में ये दो शब्द बार बार उनका प्रयोग होता था। श्रुत्वा माने श्रुतवान, जिसने धर्म के सैद्धांतिक बातों को कम से कम सुना तो है। और अश्रुत्वा, जिस बेचारे ने धर्म की बात कभी सुनी ही नहीं, वास्तविक धर्म क्या होता है इसे उस व्यक्ति ने कभी सुना तक नहीं, तो उस रास्ते पर जाएगा कैसे? जिसने सुना तक नहीं वो बड़ा अभागा, और जिसने सुना है और फिर उस रास्ते पर चला है, सुना है, तो उसका भाग्य खुलने का रास्ता खुल गया, क्योंकि उसने सुना तो कम से कम श्रुत ज्ञान तो हुआ, और उसके बाद वो चिंतन ज्ञान और भावनामय प्रज्ञा करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये श्रुतवा अश्रुतवा, ये दो भेद। जो अश्रुतवा है और उस पर पुथुज्जन है। पुथुज्जन माने पृथक जन है। धर्म के रास्ते पर जो चल रहा है, यह धर्म का रास्ता जिसने छोड़ दिया उससे पृथक हो गया। धर्म के रास्ते जो पृथक हो गया वो पृथक जन है। वो पृथक जन, एक तो पृथक जन, एक उसने सुना ही नहीं धर्म का, बहुत अभागा। तो ऐसा जिसने धर्म सुना ही नहीं और धर्म के रास्ते से बिल्कुल पृथक पड़ा हुआ है, वो भी सुखद वेदना अनुभव करता है, दुखद वेदना अनुभव करता है, और असुखद अदुखद वेदना भी अनुभव करता है। सुतवा भिक्खवे, अरिय सावको, और फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना है, श्रुतवान है, सुतवा है, और अरिय सावको। अब अरिय सावको श्रावक है, भगवान की बताई हुई बात सुन करके अब वो धर्म के रास्ते चलने लगा, और चलते चलते आर्य हो गया, तो आर्य हो गया। ऐसा श्रावक जो आर्य हो गया, धर्म सुना है और रास्ते पर चल करके भले श्रोतापन्न की अवस्था तक ही पहुंचा है, लेकिन आर्य हो गया। ऐसा व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो चला ही नहीं और सुना ही नहीं कभी, एक सुना है और चला है और आर्य हो गया है। वो व्यक्ति जो आर्य हो गया है, सुना है और उस रास्ते चला है, वो भी सुखम पिबेदनं वेदयति दुःखं पिबेदनं वेदयति अदुःखम सुखं पिबेदनं वेदयति। वो भी अपने सांसारिक जीवन में सुख वेदना भी अनुभव करता है, दुख वेदना भी अनुभव करता है, असुख अदुख वेदना अनुभव करता है। तो पूछते हैं, तत्र भिक्खवे को विशेषो। तो जब ऐसी अवस्था है कि एक अश्रुतवान मूर्ख व्यक्ति जो धर्म के रास्ते नहीं चल रहा है, वो भी इन तीनों वेदनाओं का अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति जो श्रुतवान है और धर्म की अवस्था पर आगे बढ़ा है, वो भी इन तीनों का अनुभव कर रहा है। इन दोनों में क्या फर्क हुआ? तत्र भिक्खवे को विशेषो, क्या विशेष बात हुई इनमें? को अधिप्रयासो किंग नाना करणं। इन दोनों को कैसे अलग अलग करके समझें कि इनमें ये इसलिए अच्छा है, इसमें ये इसलिए, इन दोनों का भेद कैसे करें? दोनों को अनुभव तो एक जैसे होते हैं। वो आदमी आर्य हो गया, इसका मतलब उसको दुख संवेदना न हो, ऐसा तो होता नहीं, उसे भी होती है, सुखद भी होती है, न्यूट्रल भी होती है। तो अनुभव हो रहा है दोनों को एक जैसा, तो भेद क्या है इनमें? भगवं मूलकानो भन्ते धम्म, भगवान ही मूल हैं धर्म के। शुद्ध धर्म कहाँ से निकला?
भगवान ने शुद्ध धर्म का साक्षात्कार किया और फिर लोगों को बताया, तो जड़ तो भगवान के पास है ना, वहीं से सामने आया धर्म। तो भगवान मूल का, आप ही मूल हैं धर्म के, इसलिए आप ही बताइए। भगवान पूछ रहे हैं साधकों से कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है। तो साधक कहते हैं महाराज हम क्या बताएं, आप ही बताइए इनमें क्या अंतर है। अश्रुत्वा भिक्खवे पुथुज्जनो दुःखाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचति किलमति परिदेवति उरत्तालिं कंदति सम्मोहं आपज्जते। जो पृथक जन है और जिसने धर्म की बात कभी सुनी नहीं, ऐसे आदमी को जब दुखद संवेदना का अनुभव होता है, स्पर्श होता है, संपर्क होता है, फुट्टो समानो, तब सोचते, बड़ी चिंता में पड़ गया, ये क्या होने लगा मेरे जीवन में, चिंता में पड़ गया। केलमते, बड़ा क्लांत हो गया कि क्या हुआ ये, मुझे क्या हो गया। जब जीवन में दुख आता है तो क्या अवस्था होती है ऐसे व्यक्ति की कि वो चिंता में पड़ जाता है, क्लांत हो जाता है, परिदेवती रोता है, उरत्तालिंग कंदती, छाती पीट पीट करके क्रंदन करता है, सम्मोहं आपज्जति, और मोह में डूबता चला जाता है। होश नहीं है उसे, क्या करूं अब, ये होश नहीं है। तो ये अवस्था होती है ऐसे व्यक्ति की। सो द्वे वेदना वेदयति, ऐसा व्यक्ति जब दुख आता है और दुख में रोता है तो उसे जो शरीर पर होने वाली दुखद संवेदना थी, उसका दुख तो था ही, अब उसने एक नया दुख और खड़ा कर लिया, मानस को भी दुख से भर दिया। तो दो वेदनाओं का शिकार हो गया वो, क्योंकि उसे होश नहीं है। इसलिए जो वेदना आई, दुखद वेदना आई, अब मानस के स्तर पर उसको और दुखी बनाया जा रहा है। और उसका उदाहरण देकर समझाते हैं किस तरह की दो वेदना। कायिकं च चेतिसं, पहले तो केवल काया पर दुखद संवेदना आई, अब उसने चित्त पर भी चित्त को भी दुखित बना लिया, तो चित्त की वेदना भी दुखद हो गई। सेयथापि, जैसे कि भिक्खवे पुरुषं सल्लेन विज्झेय, कोई व्यक्ति को तीर चुभा हो, भाला चुभा हो, उसका जो दुख होता है। तमेनं द्वितीयेन सल्लेन अनुवेदं विज्झेय, और उस व्यक्ति को एक दूसरा तीर और घुस जाए और लग जाए, दूसरा भाला और घुस जाए, तो उसको दुगना दर्द होना शुरू हो गया। एक भाला तो था ही, शारीरिक दुखद वेदना का एक भाला तो धंसा हुआ था ही, अब ये चेतसिक दुख का एक भाला और धंसा लिया, तो उसका दुख दुगना हो गया। एवमेव खो भिक्खवे अश्रुत्वा पुथुज्जनो दुःखाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचते किलमते परिदेवते उरत्तालिंग कंदते सम्मोहं आपज्जते। इस प्रकार कि जो नासमझ व्यक्ति हैं वो इस प्रकार दुख की अवस्था में अपने दुख को बढ़ाते हैं। सो द्वे वेदना वेदयति, दो तरह की वेदना का अनुभव करने लगते हैं। कायिकं व चेतसिं च तस्सा एव खोपन दुःखाय वेदनाय फुट्टा समानो पटिघवा होते। ऐसी दुखद अनुभूति के समय वो व्यक्ति पटिघवा, प्रतिघवान, क्या प्रतिघ, जब अप्रिय होता है तो उसे दूर करना चाहते हैं तो प्रतिघात करते हैं। प्रिय लगता है तो कोई प्रतिघात नहीं, समेटते हैं उसे, अच्छा लगता है। ये अप्रिय अवस्था है, दुखद संवेदना आई है तो प्रतिघात करते हैं, दूर हो, कैसे दूर हो ये। तो उस प्रतिघात का एक और दुख खड़ा कर लिया, उसे दूर करने का एक नया दुख खड़ा कर लिया। उस व्यक्ति को पथिगवा, इसने द्वेष का, दुर्भावना का भाव पैदा करके, संस्कार पैदा करके अपने को और अधिक दुखी बना लिया। दुखद संवेदना आई सो तो आई, अब वो पथिगवान हो गया और उसने अपनी वेदनाओं को और बढ़ा लिया। तमेनं दुःखाय वेदनाय पटिघवन्तं यो दुःखाय वेदनाय पटिघानुसयो सो अनुसेति। पटिघानुसयो, हमारे अंतर्मन की गहराइयों में न जाने कितने जन्मों से हमने एक स्वभाव पैदा कर लिया, एक ऐसे स्वभाव शिकंजे में जकड़े हुए हैं। अंतर्मन के गहराइयों में एक ही प्रकार का संस्कार बार बार बनाते हुए अच्छा नहीं लगा तो ये प्रतिघात वाला संस्कार बनाएंगे, द्वेष का, दुर्भावना का संस्कार बनाएंगे, और अब फिर वही बनाए जा रहे हैं। तो जो अनुशय था, अनुशय अंतर मन की गहराइयों में चित्त धारा के साथ
जो मैल प्रवाहमान हो रहा है, सोए 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 चल रहा है, उसका अनुसरण किए जा रहा है। माने हम अंतर मन की गहराइयों में हम जिस स्वभाव से कंजे में जकड़े हुए हैं, अब उसको और पुष्ट कर रहे हैं, उसको और पुष्ट कर रहे हैं। पटिका अनुसेयो सो अनुसेति, उसका अनुसेवन करते जा रहे हैं, उसको और बढ़ाए जा रहे हैं, उसको और बढ़ाए जा रहे हैं। ये अवस्था होती है। बार बार साधना में जैसे समझाते हैं कि जैसे ही तुमने द्वेष पैदा किया तो अपने द्वेष के पुराने संग्रह का संवर्धन करने लगे। वही बात हुई कि तुम संवर्धन किए जा रहे हो, संवर्धन किए जा रहे हो। द्वेष तो पहले से था ही। प्रतिज्ञ का द्वेष पैदा करने का, दुर्भावना पैदा करने का स्वभाव आज का नहीं है, न जाने कब का है। और ये दुखद संवेदना आई तो इस स्वभाव को हम बढ़ाने लगे, इसका संवर्धन करने लगे। सो दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो काम सुखं अभिनंदति। जब आदमी को जीवन में बहुत दुख आता है तो सामान्य व्यक्ति जिसने कभी धर्म को समझा नहीं, सुना नहीं, उस रास्ते पर चला नहीं, तो बस यही कामनाएं करता है, यही कल्पनाएं करता है कि दुख तो दूर हो जाए और खूब सुख आए, काम सुख आए। तो काम भोग का सुख कहें, उसे इंद्रिय सुख कहें, वो प्राप्त हो। वो क्यों ऐसा करता है? तो बताया तंग किस हेतु, ऐसा क्यों करता है, किस कारण से? नहीं सो भिक्खवे पजानाति, वो जानता ही नहीं। क्या नहीं जानता? अश्रुतवा पुथुजनो, वो जो अश्रुतवा है, श्रुतवान नहीं है, पृथक जन है, वो जानता ही नहीं। क्या? अन्यत्र काम सुखा दुखाय वेदनाय निस्सरणं तस्य काम सुखं च अभिनंदतो यो सुखाय वेदनाय रागानुसयो सो अनुसेति। उस बेचारे को कुछ नहीं सूझता। दुख से दूर होना है तो कैसे सुख प्राप्त कर लूं, अपने आप दुख से दूर हो जाऊंगा। तो जैसे कविता में कहा किसी ने, जब जीवन का दुख उभरता उसे दबाता प्याले से, याद न आए दुखमय जीवन इससे पी लेता हाला, जग चिंताओं से रहने को मुक्त उठा लेता प्याला। बहुत दुखी है, क्या करे? अरे जरा देर शराब पी लें, भूल जाएंगे ना उसको, तो उसका एक सुख आएगा, बस उस सुख के पीछे भागता है। बहुत दुख आता है तो कोई न कोई इंद्रिय सुख की ओर भागता है। चलो वीडियो खोल लें, कोई नाच गान में चले जाएं, उसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं। अरे दुख से कैसे छुटकारा होगा तेरा? तो सामना नहीं करता ना, तो भागता है उससे। और किस ओर भागता है? किसी सुखद अनुभूति की ओर भागता है। तो क्या होता है कि उस सुखद अनुभूति के प्रति तेरा जो राग है, वो अनुशय राग जो कि अनेक जन्मों से साथ लिए चल रहा है, अब उसका संवर्धन करने लगा। दुख आया तो उसका एक परिणाम ये आया कि तू सुख की ओर भागा, और सुख की ओर भागा तो उसका परिणाम ये आया कि तेरी आसक्ति सुख के प्रति बढ़ी, तो तेरा राग बढ़ा। और अनुशय का जो राग था, जो विकार न जाने कितने जन्मों से साथ लिए आ रहा है, उसका संवर्धन होना शुरू हो गया। तो दोनों अवस्थाओं में, दुख की अवस्थाओं में तो द्वेष जगह जगह करके अपना बंधन बांध रहा है, और सुखद के पीछे भाग करके तो राग जगह जगह करके अपना बंधन बांध रहा है। सोतासं वेदनानं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं न पजानाति। ऐसा व्यक्ति दुखद आने पर द्वेष जगाता है, सुखद आने पर राग जगाता है, सुखद के पीछे दौड़ता हुआ राग जगाता है। ऐसा व्यक्ति इन वेदनाओं के समुदय को नहीं जानता, न पजानाति। उसने विपश्यना की नहीं, या की तो बड़ी अधूरी की, तो जानता ही नहीं कि अरे इनका उत्पाद होता है, इनका उत्पाद होता है, समुदय होता है, अथंगमं, समुदय होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है। समुदय धम्मानुपस्ये विहरति, वै धम्मानुपस्ये विहरति, दोनों ही नहीं जानता। आस्वादं च, और नहीं जानता कि मैं इसका आस्वादन करने लगा, सुखद का सुख भोगने लगा, दुखद का दुख भोगने लगा। उस आस्वादन को अनुभव द्वारा साक्षी भाव से देखता नहीं, उसमें केवल लोट पलोट लगा रहा है। आस्वादं च आदिनवं च, और इसकी वजह से जो भोक्ता भाव से सुखद का सुख भोगना है, दुखद का दुख भोगना है, इसकी वजह से आदिनव पैदा कर दिया। अरे कितना बड़ा खतरा, कैसा दुष्परिणाम
इसकी वजह से मेरे बंधन बढ़ते ही जा रहे हैं, बंधन बढ़ते ही जा रहे हैं, छुटकारे से दूर होता जा रहा हूं। ये आदि नवंग नहीं जानता। और निस्सरणं, इसके बाहर कैसे निकले ये भी नहीं जानता। निस्सरणं च यथाभूतं न पजानाति। ये घटना सारी घट रही है भीतर, उदय भी होना भी घट रहा है, व्यय होना भी घट रहा है, उसके प्रति आस्वादन हो रहा वो भी घट रहा है, उससे जो खतरा मोल ले रहे हैं वो भी घट रहा है, और इसके बाहर निकलने का रास्ता भी है। अनुभव नहीं करता, प्रज्ञा से नहीं जानता, लोट पलोट लगाता है केवल उसमें। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है वो इन सारी सच्चाइयों को देखने से रह जाता है। तस्य तासंग वेदनानं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनवं च निस्सरणं च यथाभूतं अपजानतो यो अदुःखम सुखाय वेदनाय अविज्ञानुसयोसो अनुसेति। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की सच्चाइयों के उदय व्यय को नहीं जानता, उसके प्रति मेरा जो ये आस्वादन का स्वभाव हो गया उसको नहीं जानता, इसकी वजह से मैं जो खतरे में पड़ रहा हूँ, इसके दुष्परिणाम है उसको नहीं जानता, और उसके बाहर निकलना भी नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को जब किसी भी कारण से असुखद अदुखद अनुभूति हो, माने कोई शांति की अनुभूति हो गई, मोह में पड़ गया। ऐसा ही व्यक्ति मोह में पड़ा कि अब समझेगा कि हो गया ना, मिल गया ना, मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई ना। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, इन वेदनाओं के खेल को नहीं समझ रहा है, इसके बाहर निकलने को नहीं समझ रहा है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति उसी जंजाल में पड़ा रह गया। वो अविद्या के अनुशय को और तीव्र कर रहा है। अविद्या माने सच्चाई को न जानने वाला ऐसा अंधकार, ऐसा अज्ञान जो हमको सच्चाई को जानने नहीं देता। सच्चाई को जानने नहीं देता तो उस शांत अवस्था में पहुंच करके भी वो अज्ञान ही अज्ञान, उसके अनुशय को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सो सुखं चे वेदनं वेदयति संयुक्तो न वेदयति। ऐसा व्यक्ति जब सुखद संवेदना आती है तो उसको अनुभव करता है संयुक्त, चिपकाव करके, उसके प्रति अत्यंत आसक्त हो करके, उसके साथ बंद करके अनुभव करता है। मानो उसको प्रिय लगती है तो राग जगाते हुए उसके साथ उसका अनुभव कर रहा है। दुखं च वेदनं वेदयति संयुक्तो, और दुख आता है तो भी उसके साथ चिपक करके, दुख है तो प्रतिक्रिया कर रहा है दुख का, तो दुख को भी साक्षी भाव से नहीं देख रहा, भोक्ता भाव से देख रहा है, तो उसके साथ बंध गया। अदुःखम सुखं च वेदनं वेदयति संयुक्तो न वेदयति। और जब इस तरह की शांत अनुभूति होती है तब भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, उससे अलग नहीं हो पाया, तो बंधन कायम है, बंधन कायम है। अयं उच्यते भिक्खवे अश्रुत्वा पुथुज्जनो संयुक्तो। ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं कि ये श्रुतवान नहीं है, पृथक व्यक्ति है, गलत रास्ते पड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है? संयुक्तो जातीय, जन्म से जुड़ा हुआ है, जराए बुढ़ापे से जुड़ा हुआ है, मरणे न मरने से जुड़ा हुआ है, शोक से, परिदेव से, दुख से, दौर्मनस्य से, उपायास से, व्याकुलता से जुड़ा हुआ है, दुखों से जुड़ा हुआ है, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, दुख ही दुख के जन्म आने वाले हैं। उसे होश नहीं है, उसे होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, तो जकड़ गया, दुख से इस प्रकार जकड़ गया क्योंकि उसे होश नहीं है कि सुखद संवेदना आने पर मुझे कैसे उसे देखना चाहिए, दुखद आने पर कैसे देखना चाहिए, और सुखद दुखद शांत अनुभूति हो तब उसे कैसे देखना चाहिए, ये बात वो सीखा ही नहीं, तो इस भाव चक्र के साथ जुड़ गया। सुतवा चखो भिक्खवे अरिय सावको दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो। और जो आर्य श्रावक है और जो श्रुतवान है वो जब दुखद संवेदनाओं के संपर्क में आता है तो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताली कंदति न सम्मोहं आपज्जति। न रोता है, न छाती पीटता है, न चिल्लाता है, न व्याकुल होता है। ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता। सो एकं वेदनं वेदयति। ऐसा व्यक्ति बस एक वेदना, ये दुखद वेदना आई है, शरीर पर आई है, अब वो दूसरी वेदना नहीं पैदा करता, प्रतिक्रिया करके चित्त की वेदना नहीं पैदा करता। सो एकं वेदनं वेदयति कायिकं न चेतसिकं। बस काया की वेदना है सो तो है, वो तो कई कारणों से हो सकती है। जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति ने भगवान की ओर एक चट्टान फेंक दी,
तो चट्टान तो रास्ते में अटक गई, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा उनके पाँव पर लगा तो घाव हो गया। तो घाव हो गया तो दुखद संवेदना है, चाहे कोई बुद्ध ही क्यों ना हो, दुखद संवेदना है तो दुखद संवेदना है, पर शरीर की दुखद संवेदना है, मन तो बड़ा शांत है, चैतसिक दुख नहीं पैदा होने देंगे। तो जो व्यक्ति धर्म को समझ गया, धर्म में आगे बढ़ने लगा, वो शरीर के दुख को चैतसिक दुख नहीं बनने देगा। एक ही वेदना का सामना किया जा रहा है। सेयथापि भिक्खवे पुरुषं सल्लेन विज्जये तमेनं द्वितीयेन सल्लेन अनुभेदं न विज्जये। इस ऐसे व्यक्ति को बस एक ही तीर लगा है, दूसरा तीर नहीं लगने दिया उसने। एवं ही सो भिक्खवे पुरुषो एक सल्लेन वेदनं वेदयति एवमेव खो भिक्खवे सुतवा अरिय सावको दुःखाय वेदनाय फुट्टो समानो न सोचति न खिलमति न परिदेवति न उत्तरतालिंग कंदति न सम्मोहं आपज्जति। ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता और उस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं करता जो उसे व्याकुल बनाती हैं। सो एकं वेदनं वेदयति कायिकं चेतसि न चेतसिकं। ऐसा व्यक्ति केवल काया की वेदना का अनुभव करता है, चित्त की वेदना का नहीं। तस्सा येव खोपन दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो पटिघवा न होती। ऐसा व्यक्ति दुखद परिस्थिति आने पर, दुखद अनुभूति होने पर प्रतिघवान नहीं होता, माने द्वेष नहीं पैदा। तमेन दुखाय वेदनाय अपटिघवंतं यो दुखाय वेदनाय पटिघानुसयो नो नानुसेति। अब उसके भीतर जो अनुशय हैं प्रतिघ के, द्वेष के, अब उनको बढ़ावा नहीं देता हो, क्योंकि उसे होश है, वो नहीं बढ़ावा देता। सो दुखाय वेदनाय फुट्टो समानो काम सुखं नाभिनंदति। ऐसा व्यक्ति भागता नहीं किसी काम सुख के लिए, किसी अन्य प्रकार के इंद्रिय सुख के लिए, उसका सामना करता है। दुख आया है उसका सामना करता है। तंग किस हेतु, किस कारण? पजानाति ही सो भिक्खवे सुतवा अरिय सावको। वो जानता है खूब अच्छी तरह से, ऐसा श्रुतवान प्रज्ञावान जो श्रावक है, आर्य श्रावक है, वो इस बात को अच्छी तरह जानता है क्या, कि अन्यत्र काम सुखा दुखाय वेदनाय निस्सरणं। जिसे होश नहीं है वो दुख आने पर काम सुखों की ओर भागता है कि वहां सुख मिल जाएगा, लेकिन ये जानता है कि इसके बाहर निकलने के लिए काम सुख की ओर भागने की जरूरत नहीं है, कोई और रास्ता भी है बाहर निकलने का। तस् काम सुखं नाभिनंदतो, और वो अभिनंदन नहीं करता काम सुख का। यो सुखाय वेदनाय रागा अनुसयो नो नानुसेति। अब वो राग के जो अनुशय हैं उनका संवर्धन नहीं करता। सोतासंग वेदनाय समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनवं च निस्सरणं च यथा भूतं पजानाति। अब ये सारे के सारे प्रपंच को, वेदनाओं के सारे प्रपंच को अब वो यथाभूत देख रहा है साक्षी भाव से। तस्य तासं वेदनानं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदिनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानतो। और इस प्रकार उसको यथाभूत देखते हुए यो अदुख असुखाय यो अदुखम सुखाय वेदनाय अविज्ञानुसयो सो नानुसेति। क्योंकि उस देखना आ गया उसको, तो जो बिल्कुल शांत वेदनाओं की अनुभूति है उसको भी वो इसी प्रकार देखता है, तो इसलिए अविद्या के जो संस्कार हैं उनका संवर्धन नहीं करता। सो सुखं चे वेदनं वेदयति विसंयुतो न वेदयति। ऐसा व्यक्ति सुखद संवेदना आने पर अपने आप को उससे जकड़ करके उसका अनुभव नहीं कर रहा है। दुखं चे वेदनं वेदयति विसंयुक्तो न वेदयति। दुखद आए तो भी अपने आप को उसके साथ जकड़ करके नहीं उसे अनुभव कर रहा है। अदुखम सुखं चे वेदनं वेदयति विसंयुक्तो न वेदि। संयुक्त नहीं है, विसंयुक्त है। अब संयोजन टूटने लगा, जिनके साथ जकड़ा हुआ था, दुखद संवेदना आई तो जकड़ गया, दुखद सुखद आई तो जकड़ गया, अदुख सुख आया तो जकड़ गया, अब उन जकड़न से बाहर निकलने लगा, विसंयुक्त होने लगा। अयं उच्यति भिक्खवे सुतवा अरिय सावको विसंयुक्तं। अब ऐसा व्यक्ति विसंयुक्त हो गया, या आर्य श्रावक है, विसंयुक्त हो गया, बंधन के बाहर आ गया, संयोजन के बाहर आ गया। संयोजन के बाहर आकर के अनुभव तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ झगड़ा नहीं है, बंधन नहीं है। अयं उच्यते भिक्खवे सुतवा अरिय सावको विसंयुक्तो। जगड़न के बाहर आ गया, किससे विसंयुक्त हो गया? जातिया जराय मरणेन शोके ही
परिदेवे ही दुखे ही दोमनस्ये ही उपायासे ही विसंयुक्तो। इन सारे के सारे जन्म से, मरण से और अन्य प्रकार के दुखों से, मानसिक दुखों से, शारीरिक दुखों से अब वो विसंयुक्त होता चला गया। दुःखस्माति वदामि, अब वो दुख से दूर होता चला गया, उससे विसंयुक्त होता चला गया। अयंखो भिक्खवे विशेषो, ये विशेषता है। अयंग अधिप्रयासो इदं नानाकरणं, यही उनको अलग अलग देखने का है। ये श्रुतवान, ये अश्रुतवान, ये धर्म के रास्ते चलने वाला, ये धर्म के रास्ते से पृथक। सुतवतो अरिय शावकस्य असुतवता पुथुज्जनेना, इन दोनों को अलग अलग करके देखने का यही एक तरीका है कि जो श्रुतवान है, धर्म के रास्ते चल रहा है, वो इन सुखद दुखद असुखद अदुखद संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करके अपने पुराने बंधन के स्वभाव को बढ़ा नहीं रहा है, उसको बाहर निकल रहा है। और जो अश्रुतवान है, जिसको होश नहीं है, धर्म के रास्ते नहीं चल रहा है, वो उसी प्रकार के सुखद दुखद असुखद अदुखद संवेदनाओं का अनुभव करके अपने बंधन को बढ़ाता जा रहा है। दोनों का ये भेद है। उसी को फिर बताया, न वेदनं वेदयति सपन्यो, जो प्रज्ञावान है सपन्यो, वो न वेदनं वेदयति। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वेदयति शब्द का अर्थ अनुभव करना, लेकिन भाषा भाषा है, कंगाल होती है। भाषा कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, कंगाल ही है। पूरी बात हम किसी भी भाषा में, किन्हीं भी शब्दों में पूरी बात समझा नहीं सकते। अनुभव की बात है, किन शब्दों में समझाएंगे। तो अब तक तो वेदयति का यही समझा कि जो अनुभव करता है। अब यहाँ वेदयति का ये अर्थ कर रहे हैं कि वो भोक्ता भाव से अनुभव करता है। तो न वेदनं वेदयति सपन्यो, जो प्रज्ञावान है वो इन वेदनाओं को भोक्ता भाव से नहीं भोग रहा, वेदयति नहीं कर रहा। सुखं पी दुखं पी बहुसुतोपि, बहुसुत ना, तो इसलिए सुख को दुख को वो इस प्रकार भोक्ता भाव से नहीं उसका अनुभव कर रहा। अयं च धीरस्य पुथुज्जनेन, अब उस धीर पुरुष में, धर्मवान पुरुष में और इस पृथक व्यक्ति में महाविशेषो कुशलस्य होति, ये दोनों का विशेष अंतर है। एक कुशल रास्ते पर चल रहा है, एक अकुशल रास्ते पर चल रहा है। संखात धम्मस्य बहुसुतस्य विपश्यतो लोकमिमं परंच। संखात धम्मस्य, वो सारा का सारा क्षेत्र धर्म का जो इंद्रिय क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और जिसे वर्णन करके समझाया जा सकता है, ये है ये है ये है, उस सब को संखात धम्मस्य, जो बहुसुत है, विपश्यतो, अब उसकी विपश्यना कर रहा है, वो देख रहा है उसको साक्षी भाव से। लोक मिमं परंच, इस लोक को भी देख रहा है जिसमें कि वो है, और परलोक को भी देख रहा है। लोक मिमं परंच इत्थस्य धम्मा नमथेन्ते चित्तं, उसको जब इष्ट की अनुभूति होती है, यानी जो चाहिए उसकी अनुभूति होती है, तो उसका मन मंथन नहीं करने लगता, व्याकुल नहीं हो जाता, माने अपनी समता नहीं खो देता, अपना संतुलन नहीं खो देता। अनिष्ठतो नो प्रतिघात मेति, और जब अनिष्ट का अनुभव होता है तो प्रतिघात नहीं करता। दोनों ही अवस्था में समता बनी रहती है, मन का संतुलन बना रहता है। तस्सानुरोधा अथवा विरोधा, अब उसका कोई अनुरोध नहीं है। अनुरोध माने चाहिए चाहिए, कैसे मुझे मिल जाए। अथवा विरोधा, विरोध नहीं है, न अनुरोध है न विरोध है। विधूपिता अर्थगता न संति, अब वो अपने मानस को धुएं से नहीं भर रहा है, बहुत स्पष्ट सारी बातें। विधूपिता अर्थगता न संति, उसका कल्याण किस बात में है, ये बात अब अंधेरे में नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है उसके लिए। पदं चन्यत्वा विरजं अशोकं, उस परम पद को अब वो जान गया। उस परम पद को जो विरज है, जिसमें कोई मैल नहीं है, जो अशोक है, जिसमें कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, उसको जान करके सम्मा पजानाति, ऐसा व्यक्ति ही सम्मा पजानाति, उसी ने सम्यक दर्शन किया है, उसी ने सच्चाई को सम्यक रूप से देखा है। सम्मा पजानाति भवस्य पारगु, भव को और उसके पार निकल जाने वाली सारी स्थिति को इस व्यक्ति ने बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया, मुक्त हो गया, तो ही दोनों अवस्थाओं को देख गया। ये अंतर है दोनों का। सुखद आए तो कैसे उसको साक्षी भाव से देखें, दुखद आए तो कैसे साक्षी भाव से देखें, शांत अनुभूति हो न सुख की न दुख की, उसी कैसे साक्षी भाव से देखें। ये होश बना रहे तो उस अंतिम अवस्था तक पहुंचेंगे ही।
ये कोई सिद्धांतों की बात नहीं है, कोई फिलोसफी की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की मान्यता की बात नहीं है, एक कुदरत के कानून की बात है, धर्म की बात है। जो ऐसे ऐसे करेगा उस अवस्था पर पहुंच ही जाएगा। यही कर रहे हैं। तो साधना करते हुए अगर किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह हो तो भगवान की इस वाणी से अपने संदेह को दूर कर लेना चाहिए। क्यों हम संवेदनाओं को देखने का काम कर रहे हैं? इसलिए कि इन्हीं संवेदनाओं की वजह से हम प्रतिक्रिया करके अपने बंधनों को बांधते हैं, उसे बढ़ाते हैं। इन्हीं संवेदनाओं को प्रतिक्रिया न करके हम बंधनों से खुलते हैं और खुलते 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 अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। समय भले लगे पर रास्ता यही है मुक्ति का। इसीलिए एकायनो मग्गो कहा, और कोई रास्ता नहीं। हमारे विकार जड़ों से निकले नहीं और किसी की कृपा हो जाए हम मुक्त हो जाए, कोई दार्शनिक मान्यता मान ले हम मुक्त हो जाए, कोई कर्म कांड कर ले हम मुक्त हो जाए। अरे भाई नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। इसको खूब समझ करके अपना काम करना है, मुक्ति का काम करना है। राग के सुखद के प्रति राग जगने न पाए, दुखद के प्रति द्वेष जगने न पाए, और शांत अवस्था के प्रति भी विद्या ही जागे, अविद्या जागने न पाए, मोह जागने न पाए। आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं आगे बढ़ते हुए उस मुक्त अवस्था तक पहुँचे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। धरत सर्व मंगलं, धरत सर्व मंगलं, धरत